जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा का विषय राहु देवता और बुध देवता की युति को लेकर चल रहा है। आजकल मैंने कल तक जानकारी दी आपको तुला लगन की कुंडली तक। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली की। स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले भाव में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, मंगल देवता और बुध देवता में भी अति शत्रुता है, मंगल देवता और राहु देव में भी अति शत्रुता मानी जाती। अपनी इसी शत्रुता को कंटिन्यू करते हुए मंगल देवता ने बुध देव को क्या क्या डिपार्टमेंट दिए। मंगल देवता ने बुध देव को मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस का डिपार्टमेंट दिया और बुध देवता को 11वें घर का मालिक बनाया। लाभ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, बड़े भाई बहन, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का डिपार्टमेंट दिया। इस लगन की कुंडली में बुध देव अति मारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं, यानी 8वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। और लग्नेश मंगल से उनकी अति शत्रुता मानी जाती है। इसकी वजह से बुध इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बनते हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर इस लगन कुंडली में राहु और बुध की युति लगन में ही बन गई तो इस कुंडली के लिए सबसे कष्टकारी स्थिति होती है। राहु की दशांतरा चले चाहे बुध की दशांतर दशा चले, यहां पर आपका जीवन यापन कष्टमय बना देती हैं दोनों ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं। और दोनों की दशाएं अंतरदशाएं आपको उसकी शांति के बिना सुखमय जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं करती। दोनों की दशा अंतरदशा इतनी ज्यादा कष्टकारी निकलती है कि जातक के बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जातक को नित्य नई प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। जातक जितना मर्जी काम का अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन हर काम कहीं ना कहीं उसका बिगड़ता है। हेल्थ उसका साथ नहीं देती, मान्य उसको नहीं मिलता, मेंटली पीस डिस्टर्बेंस में आती है, फाइनेंस आने से पहले जाने को तैयार खड़ा मिलता। तो लगन में पड़े हुए दोनों ग्रह, क्योंकि दोनों ही मारक बन गए, राहु स्कॉर्पियो राशि में नीच अवस्था के आ गए हैं और बुध देव पहले ही इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह बने। तो यहां राहु और बुध की युति सबसे ज्यादा कष्टकारी होगी। आपको इन दोनों ग्रहों की शांति करवा करके ही अपना जीवन यापन जीने लायक बनाना होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह मारक होंगे। राहु नीचता की वजह से मारक है और बुध लग्नेश का अति शत्रु होने की वजह से अति मारक ग्रह है और बुरे घरों का मालिक है राहु देवता के साथ साथ बुध देवता। तो दोनों की शांति करवाएंगे, तभी इनकी दशाओं में आप बचने का रास्ता आपको मिल पाएगा। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, धनु राशि में भी राहु देवता को नीच का कहा जाता है और बुध देव इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। राहु देवता की दशा अंतरा भी आपको सदैव कष्ट देती मिलेगी। धन का अभाव, वाणी से दिक्कत परेशानियां, परिवार से मनमुटाव, कामकाज में दिक्कत परेशानियां, ऑब्स्टेकल का खड़ा होना और रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा में भी परेशानी आना। राहु की जहां दृष्टियां पड़ेंगी वो भी सदैव कष्टकारी होंगी। और बुध जो इस लगन कुंडली का अति मारक है, अगर दूसरे भाव में बैठता है तो वो भी अपनी दशांतरा में सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा। परिवार से मनमुटाव होना, वाणी का अननेसेसरी उग्र हो जाना और अनसर्टेन लॉस तक का योग बना देता है बुध देव। जहां तक कुछ और बोलना चाहता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे सदैव प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो दूसरे भाव में राहु और बुध देव सदैव आपको कष्ट देते मिलेंगे। यहां भी आपको दोनों ग्रहों की शांति करवानी होगी। लेकिन अगर राहु बुध प्रिय दर्शकों कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंडली के केंद्र भाव में चौथे भाव में सुख स्थान में पड़े, राहुदेव अपने अति मित्र के घर में आए हैं, इसलिए जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल राहु अपनी दशांतरा में देवता अवश्य आपको देते मिलेंगे। लेकिन बुध देव अपनी दशांतरा में सदैव आपको नुकसान देते मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से कष्ट होगा। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो चलता चलता कामकाज बुध की दशांतरा में रुकने का रास्ता, रुकने की कगार पे आ जाएगा। प्रमोशन में दिक्कत परेशानियां आएंगी। कामकाज आप एक्सपेंड करना चाहोगे, वो एक्सपेंड होने की बजाय पिछला कामकाज भी आपको दिक्कत परेशानियां देता मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, अगर चौथे भाव में राहु और बुध की युति बनी है तो यहां पर बुध की शांति होगी। राहु अपने अति मित्र और अच्छे कुंडली के भाव में बैठा है, यहां राहु की शांति कदापि नहीं होगी। इस बात को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए ताकि इस विद्या का मूल नियम आप समझ जाएं और विवेचन के काबिल बन पाएं। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि अगर आपकी कुंडली में भी राहु और बुध दो ग्रहों की युति बनी है, आपको किस ग्रह की शांति करवानी है, दोनों में से मारक ग्रह कौन सा बना। हो सकता है दोनों ही ग्रह मारक बने हो सकता है एक ग्रह मारक बना हो जिसकी आपको शांति करवा के दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट लेने में उसे बाध्य करना। दर्शकों, अगर यही राहु बुध पंचम भाव में पड़े हो, मीन राशि के, बुध देवता को नीच का माना जाता है। राहु देव देव गुरु के घर में आ गए। राहु देवता और बुध देव दोनों ही यहां पंचम भाव में पड़े हुए अशुभता के फल देंगे। संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लवर मास में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस के साथ साथ विल पावर और मेमोरी पावर में भी दिक्कत परेशानियां दोनों ही ग्रह देते मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह अति मारक हो गए। दोनों ही ग्रह सदैव अपनी दशांतरा में कष्ट देते मिलेंगे और आपको दोनों ग्रहों की शांति करवा करके ही पंचम भाव से जुड़े हुए सारे नेगेटिव रिजल्ट से फारिग होना होगा। दोनों ग्रहों की शांति होगी तब पंचम भाव से उसका पाप प्रभाव कम होगा, तब जाकर के आपका पंचम भाव स्टेबल हो पाएगा। लेकिन यही स्थिति दर्शकों बदल जाएगी अगर यही राहु और बुध की युति कुंडली के सप्तम भाव में पड़ी हुई। सप्तम भाव में पड़े होने से यहां राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। राहु देवता उच्च के हो गए, साथ में अष्टमेश बुध देव आ गए जो कि कुंडली के अति मारक ग्रह है। और यहां अगर सप्तम भाव में राहुदेव और बुध देव पड़े होंगे तो आपको सदैव शांति बुध देव की करवानी पड़ेगी। राहु की दशांतरा सदैव आपको लाभान्वित होगी, आपको लाभ देती मिलेगी, क्योंकि राहुदेव उच्च के केंद्र में अच्छे भाव में आ गए। बुध देव इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह हैं और बुध की शांति करवा करके आप राहु को और अच्छा फल देने में बाध्य कर सकते हैं। तब जाकर के राहु देवता के शुभ प्रभाव आपको मिल पाएंगे। और यहां आपने गलती ये कर दी और राहु बुध की युति को देख करके आपने यहां राहु की शांति करवा दी तो कुंडली विवेचन की सबसे बड़ी भूल होगी। राहु और बुध की युति है तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सदैव राहु की शांति करवानी है और वो बुध को खराब कर रहा होगा। इस लगन कुंडली में अगर सप्तम भाव में पड़ा होगा तो राहु सदैव पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगा। यहां आपको बुध की शांति करवा करके ही अपना जीवन यापन आसान करना होगा। बुध की दशांतरा सदैव कष्टकारी होगी, राहु की दशांतरा सदैव आपको लाभ देती मिलेगी। राहु की दशांतरा में पार्टनरशिप से लाभ, दाम्पत्य सुख से लाभ, डेली वेजेस में भी एडवांटेज मिलेगा। लेकिन बुध की दशांतरा में यही तीनों चीजें दिक्कत परेशानी में आएंगी। तो बुध की शांति करवाना सप्तम भाव में पड़ी इस युति में अनिवार्य होगा। दर्शकों, राहु बुध अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, अगर कुंडली के नवम भाव में राहु बुध पड़े हुए तो राहु देवता चंद्रमा के घर आ गए और बुध देव भी इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह होकर कुंडली के नवम भाव में आ गए।
नवम भाव में आने से आपको राहु की भी शांति करवानी होगी, बुध की भी शांति करवानी होगी। ये युति सबसे ज्यादा कष्टकारी होगी। दोनों में से किसी की भी दशा अंतरदशा चले, आपको पिता से मनमुटाव होने का योग बनेगा। विदेश यात्रा होगी लेकिन वो लाभान्वित नहीं होगी। जातक धर्म को मानना भी छोड़ देता है, जातक धार्मिक यात्रा भी नहीं कभी कर पाता, वो सदैव उसे प्रॉब्लम देती मिलती है, क्योंकि नवम भाव में दोनों ही ग्रह नवम भाव संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे और आपको दोनों ग्रहों की शांति करवा करके ही अपना जीवन यापन आसान करना होगा। दर्शकों, अगर राहु बुध कुंडली के दशम भाव में बैठे हो, सिंह राशि के दशम भाव में, राहु देव यहां एक ग्रहण की स्थिति में आ जाते हैं और बुध देव भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। यहां भी आपको राहु की शांति भी करवाना अनिवार्य होगा, बुध की शांति करवाना भी अनिवार्य होगा, तब जाकर के आपका कामकाज चलने की कगार पे आएगा। जब भी इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, चलता चलता कामकाज ये दोनों ग्रह रुकाने की काबिलियत रखते हैं, चलता चलता काम रोक देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बहुत लंबे अरसे से आपका अच्छा वाला सेटल्ड काम चलता आ रहा होगा तो भी वो रुकावट पैदा करके आपको दिक्कत परेशानियां देता है। और यहां से दोनों ग्रह की जितनी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानियां देने में सक्षम होते हैं दोनों ग्रह। तो यहां राहु और बुध दोनों ग्रहों की शांति आपको करवाना अनिवार्य होगा, तब जाकर के ये दोनों ग्रहों का पाप प्रभाव कम होगा और तब जाके आपका जीवन जीने लायक बनेगा। लेकिन यही स्थिति प्रिय दर्शकों बदल जाएगी अगर कुंडली में ये राहु और बुध की युति 11वें भाव में पड़ी। 11वें भाव में बुध यहां उन साइन के हो जाएंगे, राहु देव अपने अति मित्र के घर में आ जाएंगे। यहां आपको राहु की शांति कभी नहीं करवानी होगी, क्योंकि राहु अपने अति मित्र के घर में गया है। यहां आप बुध की शांति करवा सकते हैं, जो कि एक मारक ग्रह है, लेकिन उसमें डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखिएगा। जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत राहु देव पॉजिटिव रिजल्ट देने में आपको सक्षम होगा। यहां आप अगर बुध की शांति जो अति मारक है आपकी लगन कुंडली में अगर करवाएंगे तो राहु और ज्यादा अच्छे फल देकर के आपके जीवन यापन में एक सपोर्टिव पिलर की तरह सामने आएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि कुंडली के भाव टू भाव वेरिएबल होने से स्थितियां बदल जाती हैं। यह देखना सबसे पहले अति अनिवार्य है कि लगन कुंडली कौन सी है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह चीज है कि जिस घर में यह युति बनी है वो उनके मित्र का घर है या उनके शत्रु का घर है और कुंडली में अच्छे भाव में है या किसी बुरे भाव में। अगर ये दो चीजें आपने सही तरीके से विवेचन करते वक्त देख ली तो कुंडली की सही सटीक प्रेडिक्शन के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने इसको विवेचन करने में गलती की तो कभी कैलकुलेशन सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु बुध की युति बनी है तो कौन सा ग्रह किसको खराब कर रहा है, आपको कौन से ग्रह का पाठ पूजन करके किस दूसरे ग्रह से उसे अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य करना होगा। मैं प्रिय दर्शकों कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में आपको याद कराता चला जाऊं, दोनों का डिग्री वाइज बलाबल का विवेचन करना आपके लिए अति अनिवार्य है। अगर आप दोनों का डिग्री वाइज विवेचन नहीं करते, हो सकता है आप राहु की शांति का कह रहे हो, राहु पड़ा हो 0 डिग्री, हो सकता है कई जगह आपको बुध की शांति करवानी पड़े, बुध बेचारा अस्त पड़ा हो या 0 डिग्री पड़ा हो। तो सही विवेचन के बाद कि ग्रह आपकी कुंडली में कितने प्रतिशत अशुभ फल देने में सक्षम है, उसके बाद ही शांति पर पाठ पूजन पर पैसे खर्च कीजिएगा। अगर ये बात आपको सही विद्वान से पता चल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सही विवेचन करके समझ के ही पैसे खर्च कीजिएगा पाठ पूजन पे, ताकि आप कल को ये ना कहें कि जी हमने तो ये पाठ पूजन भी करा लिया, हमने शांति पर पैसे भी खर्च कर दिए, उसके बाद भी हमारे रिजल्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ या हमें वैसे भी बचने के से कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। तो बात सिर्फ समझने की है। अगर कुंडली में प्लेसमेंट सही है तो कौन से ग्रह की शांति करवानी है, इस बात का विवेचन ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। दो ग्रहों की युति को देखकर उसके एक ही फार्मूले में राहु की शांति कराना कभी शास्त्र सम्मत नहीं था। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।